साउथ चाइना सी के अंदर जापान के बहरी बेड़े कागा ने चाइना की सबमरीन को खुदेड़ दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जापान किस तरह भारत की मदद कर रहा है और भारत को अमेरिका, रशिया और दीगर मुमालिक किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना ने रशिया के लिए कौन सा खतरनाक बयान जारी किया है कि अगर जंग नहीं चाहते तो भारत को हथियार मत बेचना। पोस्टें आ रही हैं, सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। भारत के कुटे हुए प्यादों का पोल भी आज खोलेंगे और चाइना किस तरह भारत को लगातार मार रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हसनात टीवी की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जापान, रशिया, अमेरिका और भारत के गठजोड़ का एक मरतबा खुलासा हो जाए और आपको पता चल सके कि आजकल हो क्या रहा है, मामलात किस कदर बढ़ गए हैं और आगे किधर जाने वाले हैं हालात। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनाथ सिंह की, जो कि 22 जून से रशिया का दौरा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 21 जून को रशिया पहुंच के वहां मिलिट्री की परेड उन्होंने देख ली। वहां पर चाइना के डिफेंस ऑफिशियल जिसका नाम वांग सिंह था, उससे मुलाकात करने की गुजारिश की, लेकिन चाइना के डिफेंस ऑफिशियल ने भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानब कोर कमांडर लेवल की मीटिंग 11 घंटे तक मोल्डो के अंदर हुई है। भारत उसके अंदर भी पसपाई का शिकार हुआ है और भारत ने चाइना से यह कहा कि वो अपने पुराने 2 मई वाले इलाकों में चले जाए तो बेहतर होगा, वरना वो चाइना के खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जिससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। तो चाइना ने यह बात भी नहीं मानी और कहा कि हम जहां पर हैं हम मजीद आगे जाएंगे, अपने इलाकों को नहीं छोड़ेंगे। ये जिस पर कब्जा किया है ये चाइना के ही इलाके हैं। सबसे बड़ी खबर जापान के समंदर से आई है। जापान के एक बहरी बेड़ा जिसका नाम कागा था, उसने मगरबी जापान की ओकिनावा के पास चाइना की एक सबमरीन को ट्रेस किया और अपने बहरी बेड़े से पेट्रोलिंग फाइटर जेट भेजकर चाइना को वार्न करता रहा कि वो यहाँ से निकल जाए, अगर नहीं निकला तो उसके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। चाइना ने भी मैसेज छोड़े और कहा कि ये उसका इलाका है, यहाँ वो जंगी मशकें करेगा। लेकिन हालात इस कदर बढ़े कि दोनों के पेट्रोलिंग जेट्स और दोनों के ही सबमरीन आमने सामने आए। बाद में ये एक मामला सुलझ गया। बहरहाल 2018 के अंदर भी जापान ने अपने इसी इलाके में चाइना की सबमरीन को वार्न किया था और कहा था कि आइंदा के बाद अगर चाइना ने यहाँ पर सबमरीन साउथ चाइना सी के इस हिस्से में लेकर आई तो उसके ऊपर अटैक करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुमालिक लगातार भारत को पुश कर रहे हैं कि चाइना के ऊपर अटैक करो, चाइना को मुख्तलिफ तरीकों से मारो। बहरहाल चाइना पीछे हटने वालों में से नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया है कि भारत अपनी 2 खुशफहमियों से दूर रहे। खुशफहमी नंबर 1 कि भारत चाइना को हरा देगा। खुशफहमी नंबर 2 कि भारत दुनिया जहान के जिस मर्जी अलायंस का हिस्सा बने वो चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा चाइना ने रशिया को यह कहा है कि अगर रशिया भारत और चाइना के दरमियान सालसी करवाना चाहता है तो रशिया भारत को हथियार फराहम न करे। बहुत सारे दफाई एक्सपर्ट्स चाइना की इस बात को रशिया के लिए खतरनाक कह रहे हैं, क्योंकि भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह वहां से T-90 टैंक्स, सुखोई जेट्स, इसके अलावा S-400 मिसाइल सिस्टम लाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। रशिया को यह कहा है कि वो चाइना को कहो कि हमारे ऊपर हमला करने से बाज रहे। बहरहाल भारत के वजीर दफा ने रिक्वेस्ट की थी चाइना के डिफेंस ऑफिशियल जिसका नाम वांग सिंह था, वो मॉस्को के अंदर ही मौजूद थे, रशिया की सालाना परेड देखने के लिए गए, लेकिन चाइना के डिफेंस ऑफिशियल ने भारतीय वजीर दफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करने से इनकार कर दिया।